अलीगढ़ में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। बोले अलीगढ़ ने मजबूत ताला लगाया, दोनों शहजादों को चाबी नहीं मिली। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा आपकी संपत्ति पर कांग्रेस का पंजा, 2 घर होंगे तो 1 छीन लेगी कांग्रेस। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से मांगा मिलने का वक्त, कांग्रेस के घोषणा पत्र की बातें समझाने के लिए मांगा समय। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी जानकारी, पीएम मोदी पर लगाया झूठ बोलने का आरोप, कहा पीएमओ भेजेंगे घोषणा पत्र की कॉपी। पीएम के बाद अमित शाह का भी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हमला, पूछा संपत्ति के सर्वे की बात घोषणा पत्र में है या नहीं, ये स्पष्ट किया जाए। दिल्ली में कांग्रेस के दफ्तर के अंदर नारेबाजी की गई, उदित राज को टिकट देने का विरोध किया गया। उत्तर पश्चिम सीट से उम्मीदवार हैं उदित राज। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का पीएम मोदी पर पलटवार, कहा कोविड के दौरान बिके थे मंगलसूत्र। पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर संजय राउत का बड़ा पलटवार, निशाना साधते हुए कहा पीएम का हाथ माता बहनों के गले तक पहुंचा। पीएम मोदी के बयान पर बोले कपिल सिब्बल, पीएम अहंकार के घोड़े पर सवार हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को दी सलाह, नफरत की राजनीति छोड़कर प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करें। बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या का बयान, वोट बैंक की राजनीति की कीमत देश को चुकानी पड़ रही है। अमित शाह पर तेजस्वी यादव का तंज, उन्होंने कहा जब भी बिहार आए तो सत्तू पिए, इससे शांत रहता है दिमाग। यूपी के सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, कहा बीजेपी सभी को राम के दर्शन कराती है, यूपी में माफिया का होता है राम नाम सत्य। अखिलेश के लोकसभा चुनाव लड़ने पर सस्पेंस, कन्नौज से नहीं लड़ेंगे अखिलेश यादव। 13 या 14 मई को वाराणसी से नामांकन कर सकते हैं पीएम मोदी, नामांकन से पहले रोड शो की तैयारी। सूरत से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध जीते, 8 निर्दलीय ने वापस लिया अपना नामांकन, वहीं कांग्रेस उम्मीदवार का चुनावी पर्चा हुआ है रद्द। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को हाईकोर्ट से झटका, स्कूल शिक्षक भर्ती पैनल रद्द, हाईकोर्ट ने रद्द की शिक्षक की भर्ती। नेहा को न्याय दिलाने के लिए हुगली में मुस्लिम समुदाय ने बुलाया बंद, अपने सभी काम किए ठप। कर्नाटक के धारवाड़ में अंजुमन ए इस्लाम का प्रदर्शन, नेहा को न्याय दिलाने की मांग उठी। नेहा हत्याकांड पर बोले डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, कर्नाटक सरकार अपने तरीके से काम करेगी, बीजेपी को जो करना है करने दीजिए। सीएम केजरीवाल ने तिहाड़ जेल सुप्रिंटेंडेंट को लिखी चिट्ठी, लिखा मैं रोज इंसुलिन मांग रहा हूं, तिहाड़ प्रशासन के दोनों बयान झूठे हैं। सियाचिन दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जवानों से की मुलाकात, वॉर मेमोरियल में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। राजनाथ सिंह ने सियाचिन को बताया शौर्य की राजधानी, सियाचिन है पराक्रम का मंदिर। राजनाथ सिंह ने बढ़ाया जवानों का हौसला, जवानों के साथ लगाए भारत माता की जय के नारे। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में जांच जारी, सूरत पहुंची मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम। आरोपी ने रिवॉल्वर ताप्ती नदी में फेंका, रिवॉल्वर नदी में फेंकने की जा रही है जांच। योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद पर संत कबीर नगर में हमला, संजय निषाद को आई चोटें। अखिलेश यादव से पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम शेरवानी की नाराजगी हुई खत्म, गठबंधन के लिए करेंगे चुनाव प्रचार प्रसार। धार के बोचाला में 32वें दिन एएसआई का सर्वे जारी, 27 अधिकारी और 32 मजदूर रहे मौजूद। अंबाला में किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी, आंदोलन के चलते 61 ट्रेनें रद्द, 34 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया। केरल में चुनाव प्रचार के दौरान शशि थरूर का दिखा खास अंदाज, छोटे बच्चों के साथ किया डांस। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद बढ़ी श्रद्धालुओं की संख्या, अब तक 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए दर्शन। पश्चिम बंगाल में भीषण गर्मी का कहर, पुरुलिया में तापमान 43 डिग्री के पार। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में गर्मी से लोगों का हाल हुआ बेहाल, तापमान 40 डिग्री के पार। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर पकड़ी गई आईफोन की खेप, शराब की पेटियों के अंदर मोबाइल छुपाकर ले जा रहे थे तस्कर। पिथौरागढ़ में भीषण सड़क हादसा, बारात से लौट रही कार खाई में गिरी। इजराइल के सैन्य खुफिया प्रमुख ने किया पद से इस्तीफा, 7 अक्टूबर के हमले को रोक नहीं पाने पर दिया इस्तीफा। गाजा में इजरायली हमले के बाद धमाका, आसमान में दिखा धुएं का गुबार। रूस के शहर में इलेक्ट्रिकल प्लांट पर हमला, प्लांट में लगी भयंकर आग, 3 की मौत। कोलंबिया में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी, तख्तियां लेकर लोगों ने राष्ट्रपति के खिलाफ की नारेबाजी। उत्तर कोरिया ने सुपर लॉन्च क्रूज मिसाइल का किया परीक्षण, समुद्र की ओर दागी गई मिसाइल। चीन के में बाढ़ का कहर लगातार जारी, बचाव दल ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। चीन के ग्वांगडोंग में लगातार बारिश की वजह से बिगड़े हैं हालात, पानी में डूबी कई कारें, तस्वीरें आई सामने। चीन में तूफान की वजह से गिरा पुल, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया।
बद्रीनाथ और केदारनाथ में वीआईपी दर्शन के लिए देने होंगे 300 रुपए। 10 मई से शुरू हो रही है 4 धाम की यात्रा। एप्पल कंपनी 3 साल में 5 लाख भारतीयों को देगी नौकरी। अगले 5 साल में उत्पादन 5 गुना करने का बड़ा लक्ष्य। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी अब खरीद सकेंगे नई पॉलिसी। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण 65 साल की आयु सीमा को हटाया गया। आज राजस्थान और मुंबई के बीच खेला जाएगा महामुकाबला। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। प्लेइंग 11 में भी हो सकता है बदलाव।